पुरोचन महोदय, इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे थे आप? वर्णावत। मैंने आपकी सामग्री गिरा दी, मैं ही इसे उठा देता। सावधान अंगराज, ये अग्नि कहीं आपको जला ना दे। ये अग्नि लिए कहां जा रहे हैं आप? ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा, और साथ में आपका और मेरा भी, क्योंकि हम दोनों विजेता के पक्ष में हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अग्नि, प्रकाश पुंज, हस्तिनापुर का परिवर्तित भविष्य, विजेता का पक्ष, इस सब का क्या अर्थ हुआ? अग्नि अग्नि होती है कर्ण, लालच की अग्नि, घृणा की अग्नि, छल कपट की अग्नि। आशा करता हूं कि जब तुम्हारा सामना ऐसी किसी अग्नि से होगा तो तुम उचित निर्णय लोगे कर्ण। कर्ण, ये हैं पुरोचन, ये हमारे लिए युद्ध लड़े। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। अग्नि, प्रतिशोध, पुरोचन का व्यवहार और वासुदेव कृष्ण की चेतावनी, इन सब में कोई संबंध है, और इस संबंध का उत्तर केवल मित्र दुर्योधन के पास है। मुहूर्त आ गया है पांचाल राज। यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए यहाँ महारानी का होना आवश्यक है। मैंने महारानी को यहाँ आने के लिए संदेशा तो भिजवाया था, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी को यहाँ आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। समय, मुहूर्त और ग्रह दशा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते पांचाल नरेश। यही क्षण पूर्ण आहुति के लिए उपयुक्त है। यदि आहुति ना दी गई तो सारे प्रयास निष्फल हो जाएंगे। क्या महारानी के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है ऋषिवर? ये यज्ञ है पांचाल नरेश, नियमों से बंधा है। इसमें विकल्प की कोई संभावना नहीं। ओम अग्नि मिली पुरोहितम, यज्ञासा देव अमृत विजम, होता राम रतन धात्मम। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विचित्र बात है, प्यासे के समक्ष जल रखा है और वो प्यास बुझाने का विकल्प ढूंढ रहा है। मैं आपके कहने का अभिप्राय समझा नहीं वसुदेव। अग्नि से बड़ा ना कोई पुरोहित है, ना उससे बड़ा कोई होत, ना उससे बड़ा कोई वरदायक, ना ही इच्छा पूर्ति का स्रोत। अयोनिज के लिए यही गर्व है। जब अग्नि आपके समक्ष प्रस्तुत हो तो विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं पांचाल नरेश?
क्या मैंने कुछ अनुचित कहा मुनियाज? परंतु ये प्रयोग अगर विफल रहा तो ये यज्ञ भंग भी हो सकता है। एक मनुष्य पुनः ये यज्ञ नहीं कर सकता। परंतु यदि इसी समय पूर्ण आहुति ना दी गई तो भी ये यज्ञ निष्फल होने ही वाला है ना। सोच क्या रहे हैं पांचाल नरेश? समय हाथ से जा रहा है। यज्ञ अग्नि प्रचंड हो रही है। कहीं आपकी इच्छा पूर्ति से पूर्व ही ये शांत ना हो जाए। निर्णय ले लीजिए पांचाल नरेश। इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो अंगराज कर्ण? इतनी भी क्या शीघ्रता कर्ण? मुझे अभी अपने मित्र दुर्योधन से मिलना है। परंतु वो संभव ही नहीं, क्योंकि इस समय कुमार दुर्योधन यहाँ है ही नहीं। मुझे आप पर विश्वास नहीं गांधार नरेश। मुझे ज्ञात है कि मेरा मित्र यहीं है। हाँ? अब तो तुम समझ लो कि शकुनी नहीं चाहता कि तुम दुर्योधन से मिलो। सिंह को मेमने नहीं रोक सकते गांधार राज। और आप ये भली भांति जानते हैं कि आपके ये सैनिक कर्ण को नहीं रोक पाएंगे। परंतु मेरे होने वाले सम्राट का आदेश तो रोक सकता है ना अंगराज कर्ण। तो उनका आदेश था कि तुम अंग प्रदेश जाकर वहां का कार्यभार संभालो। और हाँ, जब उन्हें तुमसे मिलने की आवश्यकता होगी तो तुम्हें संदेश भिजवा दिया जाएगा। हाँ? ठीक उसी तरह जिस तरह पुरोचन को संदेशा भिजवाया गया था। कुमार दुर्योधन के प्रति तुम्हारी निष्ठा की सराहना करता हूं मैं कर्ण, परंतु निष्ठावान तो पालतू मेरा तात्पर्य है कि पालतू जीव भी होते हैं कर्ण। उन्हें अपनी सीमा में रहना उनके हित में होता है। इसीलिए शकुनी चाहता है कि तुम अपनी सीमा में रहो। लौट जाओ। अंगराज कर्ण, इस उदाहरण पर क्रोध आ रहा है। एक क्षण के लिए तो लगा कि आप मेरी तुलना पालतू जीव से कर रहे हैं, परंतु फिर अनुभव हुआ कि ना मैं अपनी बहन के ससुराल में रह रहा हूं और ना ही अपने भांजे की कृपा पे पल रहा हूं। इसलिए आपका यह संकेत स्वयं आप ही के लिए था गांधार राज।
क्या हुआ? मेरे उद्धारण पर क्रोध आ रहा है? मैं अब तक आपका सम्मान इसलिए करता रहा क्योंकि आप मेरे मित्र के मामा हैं। हम दोनों में केवल एक समानता है कि हम दोनों कुमार दुर्योधन के शुभ चिंतक हैं। और जब जब आपका कार्य मेरे मित्र के हित में होगा, तब तक मैं आपको सहन करता रहूंगा। परंतु यदि मेरे मित्र को अनुचित मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे मित्र के मामा हैं। और उस समय आपका अंत उस पालतू जीव की भांति होगा जिसका आप अभी उदाहरण दे रहे थे। रोचन यहाँ क्यों आया था और उसका क्या लक्ष्य है, ये तो मैं जानकर ही रहूंगा। प्रणिपात मामाश्री। जब तक तुम्हें यह ज्ञात होगा कि पुरोचन यहां क्यों आया था, तब तक पांडव भस्म हो चुके होंगे। पांडव कहीं दिख क्यों नहीं रहे? और इस मंतव्य को पूरा करने के मध्य शकुनी को कोई नहीं रोक सकता, ना कोई नहीं, तुम भी नहीं, अंगराज कर्ण। पांडव ही मित्र दुर्योधन के शत्रु हैं। वो महल में नहीं दिखे, वो यहां नहीं है। कहां जा सकते हैं वो? वारनाव्रत। पिताश्री, आयुष्मान भव। पांडव वारनाव्रत में? हाँ, वारनाव्रत। रोचन महोदय, इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे थे आप? वारनावत, ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है। वारनाव्रत। और माता कुंती? वो भी उन्हीं के साथ है। देवी कुंती के सम्मान में वारनाव्रत में एक समारोह रखा गया है। सुना है कुमार दुर्योधन ने पुरोचन से एक अति सुंदर महल पांडवों के लिए बनवाया है। ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा, और साथ में आपका और मेरा भी। पांडव वारनाव्रत में है और पुरोचन भी वहीं जा रहा था। और मित्र दुर्योधन के मन में अचानक पांडवों के प्रति प्रेम कहां से उत्पन्न हो गया? कर्ण, ये है पुरोचन, ये हमारे लिए युद्ध लड़े। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा
और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। इसका अर्थ है कि भावनाव्रत में षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए गांधार नरेश मुझे दुर्योधन से मिलने नहीं दे रहे थे। कहीं वासुदेव इसी कपट की अग्नि के विषय में सचेत तो नहीं कर रहे थे मुझे? क्या सोच रहे हो पुत्र? कुछ नहीं पिताश्री, मुझे शीघ्र ही जाना होगा। कहां? जो समय पर निर्णय नहीं लेता, समय उसे कभी क्षमा नहीं करता पांचाल नरेश। अग्नि को गर्भ मानकर पूर्ण आहुति प्रदान करे ऋषिवर। अवश्य। वसुदेव, मेरी ये आहुति सफल होगी ना? ये मैं कैसे बता सकता हूं पांचाल नरेश? जब आप जानते ही नहीं थे, फिर ये सुझाव क्यों दिया? मैंने तो वही कहा जिसका वर्णन पवित्र वेदों में है। नहीं, आप मेरा यज्ञ भंग करना चाहते थे। मैं जानता हूं वसुदेव, आप द्रोणाचार्य को सुरक्षित रखना चाहते हो। मैं ये कैसे भूल गया कि उन पांडवों के संबंधी हो आप। हस्तिनापुर को मेरे प्रतिशोध से बचाना चाहते हो आप, और मुझे असफल देखना चाहते हो आप। अपने क्रोध के अश्वों को संभालिए पांचाल नरेश। यज्ञ भंग करने की इच्छा रखने वाले पूर्ण आहुति का समय आने तक की प्रतीक्षा नहीं करते। मैं ना हस्तिनापुर के पक्ष में हूं, ना पांचाल के। मैं तो नियति के पक्ष में हूं, धर्म स्थापना के पक्ष में हूं। यज्ञ सफल रहा। आपका पुत्र जन्म लेने वाला है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। मुझे क्षमा कर देना वासुदेव। मेरे समक्ष एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, उसी क्षण आपका आना हुआ। ये संयोग नहीं था, ये प्रारब्ध था। आप यहां मेरी सहायता के लिए आए हो। ना कुछ संयोग होता है, ना कुछ प्रारब्ध। कुछ होता है तो केवल कर्म पांचाल नरेश, और उनके फल।
बड़ा दुख होता है। मेरा इतना सुंदर महल, मेरी इतनी सुंदर कृति कल प्रातःकाल राख का ढेर होगी, अपने भीतर उपस्थित अतिथियों समेत। अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए मुझे अपने हाथों ही अपनी इस सुंदर कृति को ज्वाला देनी होगी। प्रणाम युवराज। बड़ा विलंब कर दिया आपने आने में पुरोचन महोदय। मुझे भूख लग रही है और आपकी भार्या और बालक इस हट पे अड़े हैं कि आप ही के साथ भोजन करूं। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं कुमार भीम। अब आपके भोजन में विलंब नहीं होगा। वैसे आपको ये मेरा बनाया महल कैसा लगा? ठीक है, कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। रोचन के निर्माण में कमी निकालना ठीक वैसा ही है जैसा ब्रह्मा जी की सृष्टि में दोष ढूंढना। रुष्ट मत होइए पुरोचन महोदय। अनुज भीम की ये व्यक्तिगत सोच है, परंतु सत्य ये है कि ये महल वास्तविकता में अनोखा है। इसकी तुलना संसार के किसी भी निर्माण से नहीं की जा सकती। प्रशंसा के लिए धन्यवाद युवराज। आइए भोजन करते हैं। कुमार भीम, कल प्रातः काल तक आपको कोई कमी नहीं मिलेगी इस महल में। अग्नि कुंड से उत्पन्न अग्नि की भांति अधीर प्रतिष्ठा